एक आदमी ने अपना कान रेल की पटरियों पर लगाया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। पास खड़े उसके साथी ने तुरंत अपने लोगों को एक बाल्टी सुअर का चर्बी लाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उस चर्बी को रेल की पटरियों पर ध्यान से लगाया, हर छोटी बड़ी जगह को अच्छे से ढक दिया। जब चर्बी लगाने का काम पूरा हुआ तो उनका असली लक्ष्य सामने आया, एक सोने से भरी ट्रेन। जैसे ही उन्होंने ट्रेन को देखा, उन्होंने वॉकी टॉकी से अपने पास के साथियों को सूचना दी। ये साथी तुरंत जंगल में छिप गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन उनकी ओर आई, लेकिन डकैतों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे चुपचाप उसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते देखते रहे, क्योंकि उनका काम ट्रेन को रोकना नहीं था। उनकी योजना का आखिरी हिस्सा था बफर जोन तैयार करना। उन्होंने पेड़ों पर मजबूत रस्सियां बांधी और लकड़ियों से उन्हें सहारा दिया ताकि रस्सियां ट्रेन की टक्कर को झेल सके। उन्होंने लगभग 100 मीटर तक ऐसा बफर जोन बनाया। दूसरी तरफ उनके साथी भी तैयार थे, बस शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन में बैठे पुलिस वाले हंसते बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही डकैतों को ट्रेन की आवाज सुनाई दी, वे तुरंत छिप गए। ट्रेन उस पटरियों पर आई जहां चर्बी लगाई गई थी। चर्बी की वजह से ट्रेन के पहिए फिसलने लगे और चाहे ड्राइवर ने कितनी भी कोशिश की, ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। जब सही मौका आया, डकैत बाहर निकले। उन्होंने आसानी से ड्राइवर और उसके सहायक को हटा दिया। फिर उन्होंने ट्रेन की बोगी में मधुमक्खियों का छत्ता फेंक दिया। अंदर के पुलिस वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही मधुमक्खियों ने उन्हें डंक मारना शुरू कर दिया। कुछ पुलिस वाले जो जल्दी प्रतिक्रिया दे पाए और बाहर भागे, उन्हें डकैतों ने तुरंत गोली मार दी। डकैतों के हमले से ट्रेन जल्दी ही उनके कब्जे में आ गई। उनके सरगना ने अपने लोगों को दूसरी बोगी को काटने का आदेश दिया और सोने से भरे ट्रेन के अगले हिस्से को लेकर चल दिए। बाकी पुलिस वाले मधुमक्खियों के हमले से जूझ रहे थे। उन्हें डकैतों का पीछा करने का मौका ही नहीं मिला। बाकी डकैत ट्रेन पर चढ़े और जीत की खुशी में चिल्लाने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय को सोने की लूट की खबर मिली और उन्होंने तुरंत भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा। इस बीच ट्रेन में बचे पुलिस वाले मधुमक्खियों से तंग आ चुके थे। उनके पास ट्रेन से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इतनी ऊंचाई से कूदना खतरनाक था। फिर भी जो बचे थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ कूदना चुना। जब पुलिस वाले चले गए, डकैतों ने ट्रेन में आग लगा दी। धुएं की वजह से मधुमक्खियां तो भाग गईं, लेकिन पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी रास्ते में थी। ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी और डकैत इसे रोकना चाहते थे, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।